हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल के दिल में बसे मनाली के बारे में। दोस्तों मनाली भारत के सबसे ज़्यादा फेमस हिल स्टेशन में से एक है और अगर आप भी मनाली ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों ट्रिप की प्लानिंग करते वक्त आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, जैसे मनाली घूमने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, मनाली घूमने के लिए आपका मिनिमम बजट कितना होना चाहिए, मनाली आप कैसे जा सकते हैं, मनाली में रुकने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि मनाली में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 5 सवालों का जवाब आपको देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सके और आप अपनी ट्रिप की प्लानिंग अच्छे से कर पाएँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कुल्लू और मनाली दोनों एक ही जगह है, क्योंकि ज़्यादातर हम इन जगहों का नाम एक साथ लेते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये दोनों जगह एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों जगह अलग अलग है। इनफैक्ट मनाली से कुल्लू की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और ये दोनों जगह अलग अलग है। तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को पता नहीं थी, तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा। दोस्तों अब आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि मनाली जाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, मतलब कि आपको मनाली कब जाना चाहिए। दोस्तों वैसे तो मनाली आप पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मनाली घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम की अगर बात करें तो वो है अक्टूबर से जून के बीच का टाइम। इन महीनों के दौरान यहाँ का वातावरण और जलवायु बहुत ही ज़्यादा सुहावना होता है और आप यहाँ ठंड के मौसम में होने वाली स्नोफॉल का मज़ा भी ले सकते हैं, जो दिसंबर से फरवरी के बीच पड़ती है। और इन महीनों के दौरान यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, तो ये टाइम मनाली घूमने के लिए बेस्ट माना जाता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपको मनाली कब जाना चाहिए, और अब बात करते हैं कि आपको मनाली कब नहीं जाना चाहिए। दोस्तों मानसून के दौरान यानी कि जुलाई और अगस्त महीनों में आपको मनाली जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान लैंडस्लाइड के खतरे बढ़ जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ज़्यादातर टूरिस्ट इन महीनों में यहाँ नहीं जाते हैं। तो चलिए आपको ये तो पता लग गया कि आपको मनाली कब जाना चाहिए और कब नहीं, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बजट की। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि मनाली घूमने के लिए हमारा मिनिमम बजट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आपका बजट ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप मनाली कैसे जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या फिर फ्लाइट से जा रहे हैं या फिर ट्रेन से जा रहे हैं, आप किस तरह के होटल में रुकना चाहते हैं, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, वहाँ किस होटल में खाना खाते हैं, आप कौन कौन सी जगह घूमना चाहते हैं, आप वहाँ शॉपिंग करते हैं या नहीं, आप अकेले हैं या फिर आपके साथ और भी मेंबर्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर आपका बजट डिपेंड करता है। तो मैं बस आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, उसके हिसाब से आप अपना बजट रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं एक अकेले इंडिविजुअल की बात करूँ तो आपका बजट लगभग 1100 रुपये पर डे हो सकता है। ये अमाउंट ज़्यादा या कम भी हो सकता है, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। हाँ लेकिन अगर आप एक एवरेज होटल में रुकते हैं, एवरेज होटल का खाना खाते हैं और लोकल साइट्स जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इन जगहों को विज़िट करते हैं, तो आपके लिए ये बजट परफेक्ट है। ध्यान रहे अगर आप कहीं और घूमने जाते हैं तो उस जगह के हिसाब से आपका बजट बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको एक एवरेज बजट बता दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना बजट रेडी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप मनाली कैसे जा सकते हैं। दोस्तों आप मनाली कैसे पहुंचेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मनाली कहां से जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको कश्मीरी गेट और RK आश्रम इन बस स्टैंड से आपको मनाली के लिए डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी, जिसका एवरेज किराया 700 से 800 रुपये तक होता है। अब बात करते हैं अगर आप किसी दूसरे स्टेट से मनाली आ रहे हैं तो आप कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट कुल्लू मनाली एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट भुंतर में स्थित है। एयरपोर्ट से मनाली की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से बस लेने के बाद आप मनाली जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों फ़्लाइट से आना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए आप यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं। इसके लिए आप भारत के किसी भी कोने से ट्रेन पकड़कर आपको चंडीगढ़, पठानकोट या फिर कालका, इन तीनों रेलवे स्टेशन में से किसी एक पर आना होगा। इन तीनों ही स्टेशन से मनाली की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है, जिसके बाद आप बस से मनाली बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है मनाली में रुकने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स है। दोस्तों मनाली एक टूरिस्ट स्पॉट्स होने के कारण
यहाँ आपको बहुत सारे होटल्स और गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। आप इन होटल्स को ऑनलाइन या ऑन द स्पॉट दोनों तरीक़ों से बुक कर सकते हैं। अगर आप होटल ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको बुकिंग प्राइस 1000 से 1500 रुपये पर डे हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट होटल बुक करते हैं तो आपका होटल 600 से 700 रुपये में आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, इन होटल्स के रेट सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप मनाली ऑफ सीज़न में जाते हैं, यानी कि जुलाई से सितंबर के महीने में जाते हैं, तो आपको होटल ऑन द स्पॉट बड़े सस्ते में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मनाली पीक सीज़न में यानी कि अक्टूबर से जून के महीने में जाते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप होटल ऑनलाइन ही बुक कर लें, क्योंकि इन सीजन्स में बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जिससे यहाँ के मैक्सिमम होटल बुक हो जाते हैं। तो आप मनाली किस सीज़न में जा रहे हैं उस हिसाब से आप अपना होटल बुक कर सकते हैं। अगर बात करें कि होटल के लिए कौन सी लोकेशन बेस्ट होगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का मॉल रोड सबसे बेस्ट लोकेशन है। मॉल रोड पर भी आपको बहुत सारे होटल्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने फिफ्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है मनाली के टूरिस्ट स्पॉट्स कौन कौन सी है। दोस्तों, मनाली में हिडिंबा देवी टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, जोगनी वाटरफॉल, मनु मंदिर, नेहरू कुंड, ओल्ड मनाली, ये सारे जगह मनाली के लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स है और घूमने के लिए बेस्ट लोकेशन भी है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और मोस्ट विजिटेड जगहों की बात की जाए तो इसमें सोलांग वैली और रोहतांग पास शामिल है। दोस्तों, मनाली की ये दोनों जगह हर टूरिस्ट की पहली पसंद होती है और जो भी टूरिस्ट मनाली आते हैं वो इन जगहों पर ज़रूर जाते हैं। तो आइए अब इन सारी जगहों के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं, जिससे आपको इन जगहों के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल की। घने देवदार के जंगल से घिरा हुआ हिडिंबा देवी मंदिर, जिसे डोंगरी मंदिर भी कहा जाता है, यह एक प्राचीन और पवित्र जगह है जिसे महाराजा बहादुर सिंह ने 1553 में बनवाया था। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह मंदिर महाभारत के भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। इस मंदिर की लकड़ी की वास्तुकला देश में मिलने वाले ज़्यादातर हिंदू मंदिर से काफ़ी अलग है। दोस्तों, इस मंदिर में हिडिंबा देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि उनकी पद चिन्ह की पूजा की जाती है और ठंड के मौसम में यहाँ बर्फ़ जमा हो जाता है, तो यह मंदिर और भी खूबसूरत लगता है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट लोकल साइट्स की, जो कि है वशिष्ठ टेम्पल। दोस्तों, ये मंदिर मनाली शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद वशिष्ठ गांव में है और यह मंदिर ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है। ये मंदिर अपने गर्म पानी के झरनों के लिए मशहूर है और यहाँ की मान्यता ये है कि जो भी इन गर्म पानी के झरनों में नहाता है उनकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों, हमारी अगली लोकेशन है जोगनी वाटरफॉल। दोस्तों, ये जगह मनाली से 4 किलोमीटर और वशिष्ठ टेम्पल से 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। ये झरना 160 फुट की ऊंचाई से गिरता है। अगर आप इसके ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो आपको लगभग 3 घंटे का समय लग सकता है और इसके आसपास मौजूद हरियाली आपको एक सुखद अनुभव देगी। इस जगह को घूमने का सबसे अच्छा टाइम गर्मियों के मौसम में मार्च से मई और सर्दियों में अक्टूबर से फरवरी के बीच का होता है। अपनी नेक्स्ट साइट है मनु मंदिर। दोस्तों, देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ ये मंदिर ऋषि मनु को समर्पित है और इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम मनाली पड़ा था। दोस्तों, एक पुरानी कथा के अनुसार यह माना जाता है कि धरती पर इंसानों की रचना इनके द्वारा ही की गई थी और ऋषि मनु को समर्पित यह एकमात्र मौजूदा मंदिर है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ फिसलन वाले रास्तों से गुजरना पड़ता है। आप यहाँ पहुँचकर मंदिर की कलाकृति और आसपास के एनवायरनमेंट का आनंद ले सकते हैं। लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले साइट पर, जो कि है नेहरू कुंड। दोस्तों, नेहरू कुंड मेन मनाली से 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस कुंड का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है, क्योंकि वो जब भी मनाली आते थे तो इस कुंड का पानी जरूर पीते थे। दोस्तों, ये कुंड भृगु लेक्स के पानी से बना हुआ है और यहाँ की मान्यता ये है कि जो कोई भी यहाँ का पानी पीता है उसकी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घाटियों का नज़ारा हर नेचर लवर और टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते भी हैं, तो आपको भी यहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। ये अब जानते हैं ओल्ड मनाली के बारे में।
दोस्तों ओल्ड मनाली मनाली के मॉल रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मानसू नदी के पार स्थित है। ओल्ड मनाली अपने सेब के बागानों, कंफर्टेबल गेस्ट हाउसेस और अट्रैक्टिव कैफ़ेज़ के लिए जाना जाता है। दोस्तों मनु मंदिर भी ओल्ड मनाली में ही है। ओल्ड मनाली को घूमने का सबसे बेस्ट टाइम इवनिंग का होता है, क्योंकि शाम के टाइम में यहाँ के रेस्टोरेंट और मार्केट का नज़ारा देखते ही बनता है। अगर आप ओल्ड मनाली फैमिली के साथ जाते हैं तो आपको यहाँ क्लब हाउस ज़रूर घूमना चाहिए। क्लब हाउस में आपको डिफरेंट टाइप के एडवेंचर एंड एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आउटडोर एक्टिविटी में गो कार्टिंग और जिप लाइन, और इंडोर एक्टिविटी के लिए टेबल टेनिस और पूल और भी बहुत तरह के गेम अवेलेबल है। अगर इसके टिकट की प्राइस की बात करें तो मात्र 10 रुपये में आपको एक टिकट मिल जाती है। ब्यास नदी के किनारे मौजूद क्लब हाउस की एक्टिविटीज़ और इसके आसपास का व्यू यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो ये थी मनाली के कुछ लोकल साइट्स। और अब बात करते हैं उन जगहों की जो मनाली आने वाले हर टूरिस्ट की फर्स्ट चॉइस होती है, और वो जगह है सोलांग वैली। दोस्तों सोलांग वैली मनाली मेन टाउन से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों सोलांग वैली अपने सुंदरता और एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। सोलांग वैली घूमने का सबसे अच्छा टाइम दिसंबर से फरवरी का होता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ स्नोफॉल होती है, जिससे सोलांग वैली की ढलानें बर्फ़ से ढक जाती हैं, जिसके कारण हम यहाँ स्की और स्नोबोर्डिंग का मज़ा ले सकते हैं। सर्दियों के दौरान हम यहाँ पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग और स्नो मोबलिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी इंजॉय कर सकते हैं। वहीं अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में यहाँ बर्फ़ पिघलनी चालू हो जाती है, तो आप यहाँ पैराग्लाइडिंग और पैराशूटिंग जैसे एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ का मज़ा गर्मियों में भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं अपने फाइनल साइट की, जो कि है रोहतांग पास। दोस्तों रोहतांग पास मनाली से तकरीबन 52 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है, जिसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर किसी एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परमिट लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर परमिट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रोहतांग पास हमें कब जाना चाहिए। दोस्तों रोहतांग पास वैसे तो अप्रैल के महीने में ही खुल जाता है, लेकिन इस टाइम में यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, जिससे आपको जल्दी परमिट भी नहीं मिल पाता और ट्रैफिक भी बहुत होता है। इसलिए आपको यहाँ अगस्त और सितंबर के महीने में आना चाहिए और ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी एक्टिविटीज़ का आनंद उठाना चाहिए। सर्दियों में जब भी यहाँ पहली स्नोफॉल होती है तो इसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उस दौरान भारी बर्फ़बारी होने के कारण यहाँ बर्फ़ की मोटी परत जमा हो जाती है, जिससे यहाँ गाड़ियाँ फंस जाती हैं और बर्फ़ में दब जाती हैं। इसलिए सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया जाता है। ये थी मनाली के टूरिस्ट स्पॉट्स, जिसे आप मनाली जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको मनाली ट्रिप से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, जिससे आप अपने मनाली ट्रिप की प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है या आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मनाली ट्रिप से रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हैं। तो अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।